अभी तक हमने एक बड़ा सीधा साधा और सिंपल सा चैप्टर किया जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या क्या देख लिया, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं फिर आगे चलते हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भाई जिन बच्चों का डाउट है प्लीज़ आप हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज मत करिए अभी, आप चैट में डाल दें तो थोड़ा जल्दी मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हैंड रेज में होगा क्या, क्लास डिले हो जाएगी आपकी, बस लास्ट में मैं आप सभी के डाउट लूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने सीखा था। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टी था और एक कॉन्ट्रैक्टर था। जो मकान बनाता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो मकान बनवाता है वो कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टी होता है। इसके बाद फॉर्मूला देखा कि भैया हमें एक बनाना क्या है, साधारण सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया भी था। और इसके साथ साथ कुछ इसके रूल थे कि अगर आपका प्रॉफिट 25% से कम आ रहा है, आपका अगर कंप्लीशन 25% से कम है तो प्रॉफिट कुछ नहीं लेना। अगर आपका कंप्लीशन 25 से 50 के बीच में है तो 1/3 लेना है। आपका कंप्लीशन 50 से 90 के बीच में है तो आपको 2/3 लेना है सरप्लस का। कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड तो है ही है। और अगर आपका 100% है तो उस केस में कोई 1/2 या 2/3 नहीं लेना, सीधा आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट में मान लेना होता है, जो कि लिखा हुआ है कैश रिसीव अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सर एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पे था मैक्सिमम रीजनेबल पॉसिबल प्रॉफिट, जिसको मैंने बोला था हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको एक बार। इसके बाद हमने एक और सवाल किया था जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि बैलेंस शीट की बात चली थी यहाँ पे, तो बैलेंस शीट पे हम रुक गए थे। तो आज हम बैलेंस शीट की चर्चा करेंगे और फिर बैलेंस शीट से रिलेटेड एक सवाल हम करेंगे। यानी आज हम सीखेंगे क्या क्या सर, आज सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आज सीखेंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और आज सीखेंगे बैलेंस शीट। यानी कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टी और बैलेंस शीट दो बातें आज हम सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले सीख लेते हैं फिर हम अप्लाई करेंगे उसको, है ना। पहले सीख लेते हैं फिर अप्लाई करेंगे। सर बैलेंस शीट जो कि आपका स्टार्टिंग से पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है। और इस बैलेंस शीट ने बहुत डराया है। सर सेमेस्टर 1, 11, 12 हर जगह पे आपका आया है। लेकिन अब मान के चलिए बहुत हो चुका, अब एग्जामिनर कहता है अब हम आपको बैलेंस शीट से बिल्कुल नहीं डराएंगे। ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रहा, रिफ्रेश करने जा रहा हूं, आप फटाफट से देखिएगा। नाउ क्लियर। गुलशन ठीक है, अब डल जाएगा, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के साथ साथ ना मैं सोच रहा हूं थोड़ा 5 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन हमें समझ आ जाए, रटना ना पड़े बस। ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम बाय साइड में लिखते हैं बाय WIP। WIP में आता है वर्क सर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड क्या होता है सर, मान लेते हैं कि आप जब घर बनवाते हो, जब कंस्ट्रक्शन करवाते हो, बिल्डिंग बनवाते हो, तो आपका इस जगह पे अगर इतना पार्ट बन चुका है
और छत पूरा डला नहीं और ऑलमोस्ट अभी काम कंप्लीशन पे नहीं है। आर्किटेक्चर इस दिन आता है और आने के बाद आपके घर को देखता है और बोलता है भैया आपका काम इतने % सर्टिफाइड हो गया है, एक परसेंटेज की डिग्री देके जाता है, वो इतने % कंप्लीट हो गया है। तो जहां तक आर्किटेक्चर ने आके आपको बता दिया दैट इज वर्क सर्टिफाइड। और इसके बाद ऐसा थोड़ी आप काम नहीं करोगे, तो इसके बाद काम करते रहते हो। यहाँ पे आर्किटेक्चर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? उसके पास और भी काम है, आपके पास थोड़ी ना बैठा रहेगा आके। तो यहां से यहां तक जो आपने काम किया है दैट इज वर्क नॉट सर्टिफाइड। मैं अगर मानूं सेल्स, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो जितना मैं काम करूंगा वही मेरा सेल्स होगा। तो अगर मैं अपने काम की बात करूं तो चाहे वर्क सर्टिफाइड हो चाहे वर्क नॉट सर्टिफाइड हो, दोनों मैंने ही काम किया तो मेरा सेल्स होगा। इसका मतलब सर वर्क सर्टिफाइड अगर मान लेते हैं कि 1000 है और नॉट सर्टिफाइड 500 है, इसका मतलब सर ये मेरा सेल्स है 1500। मुझे 1500 लेने हैं, मुझे 1500 रुपए लेने हैं, यही होगा इसका मतलब, क्योंकि मैंने 1500 के बराबर का काम कर दिया। सर जब आपको 1500 रुपए लेने हैं तो मतलब डेटर है, वो क्या है? डेटर है। तो मैं बैलेंस शीट अगर बनाऊंगा तो बैलेंस शीट के अंदर मुझे डेटर इधर ही लिखना होगा। तो डेटर ना लिख करके मैं लिखूंगा वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। इसमें ऐड कर दूंगा वर्क नॉट सर्टिफाइड। पहले ये बात समझिए कि बैलेंस शीट में वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड क्यों आया, पहले ये समझिए आप। यहां तक बात क्लियर है आपको? क्योंकि क्या है, ये एज अ डेटर है, ये क्या है हमारा एक तरीके का, और डेटर की जगह तो बैलेंस शीट ही है। अब हम यहां पे क्या करते हैं सर, यहां पे हमारा आता है प्रॉफिट, यहां पे हमारा आता है प्रॉफिट जिसे बोलते हैं सरप्लस। जो भी सरप्लस, लेट्स अज्यूम कि आपका 1000 रुपए का सरप्लस आया, उसके बाद इस सरप्लस के दो टुकड़े कर देते हैं, एक सीपीएल में भेज देते हैं, एक वर्क डब्ल्यूआईपी रिजर्व कर देते हैं। डब्ल्यूआईपी रिजर्व का मतलब पता है क्या होता है? इतना हिस्सा आपको नहीं मानना, नहीं मानना है आपको कि आपका ये प्रॉफिट है, आपको मानना ही नहीं है कि ये आपका प्रॉफिट है, डब्ल्यूआईपी रिजर्व। तो इसका मतलब सर अगर आपका टोटल सेल्स ये है और उसमें से कुछ हिस्सा मान रहे हो कि ये आपको नहीं मिलेगा, तो एट इज ये क्या हो गया, एक तरीके का बैड डेट्स हो गया। याद है, एक तरीके का क्या हो गया हमारा, बैड डेट्स। तो हम बैड डेट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सेम यहां से हम क्या कर देंगे, लेस डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी ब्रैकेट में मैं नीचे लिख देता हूं, जगह है नहीं, रिजर्व। पहले बताइए आप इस पॉइंट से सहमत होइए, रट्टा मत मारिएगा। बहुत बच्चे रट्टा मार लेते हैं, मैंने भी जब किया तो मैंने भी रट्टा मार लिया था, किसी ने बताया नहीं, बाद में समझ में आया अच्छा इसका मतलब ये है। नहीं तो फिर बैलेंस शीट से भागते रहोगे आप कि कैसा बैलेंस शीट है, क्या हो रहा है, डब्ल्यूआईपी कहीं प्लस जा रहा है कभी माइनस हो रहा है। समझ में आई बात आपको? सर आपको 1500 रुपए मिलना था, जिसमें से मान लेते हैं कि आपने रिजर्व में 300 रुपए किया, यानी सर 1500 का डेटर था, 300 रुपए रिजर्व था, तो आपका डेटर बना कितना, आपका डेटर बना कितना, 1200। अब कुछ पैसे अगर आपको मिल जाए, कैश रिसीव अगर आप कर लो, तो डेटर क्या आपका 1200 ही होगा। 800 रुपए मान लो मुझे कैश रिसीव हो गया, 800 रुपए मान लो मेरा कैश रिसीव हो गया, तो कौन बच्चा बताएगा मुझे कि मेरा डेटर कितना है, डेटर कितना है? चलिए लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं सभी बता दीजिए डेटर कितना बचा मेरे का, डेटर कितना बचा मेरे लिए, बताइए फटाफट। जितने बच्चे लाइव क्लास में बता दे डेटर कितना है। तुषार ने जवाब दे दिया सबसे पहले 400, गुलशन ने भी दे दिया 400, सूरज, सभी बच्चों का 400 400 400, एक बच्चे ने तो 40 लिख दिया, 400 400 बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर ये बैलेंस शीट में डेटर आने लायक नहीं है। इसमें से एक चीज और माइनस करना चाहिए। क्या माइनस करना चाहिए हमें? कैश रिसीव। शॉर्ट फॉर्म में जरूर लिख रहा हूं लेकिन आप, मैं बोलता भी जा रहा हूं उसी के हिसाब से। अब जो फाइनल बचेगा दैट इज हमारा डेटर। तो पहले ये देखिए बैलेंस शीट में मैंने डेटर लिखा, डेटर लिखने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है यहां पे, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक बताइए कोई दिक्कत डेटर जो मैंने लिखा है? क्लियर है ये कैसे आया हमारा डेटर? चलिए अब आगे देखते हैं सर, आगे और क्या आएगा एसेट्स में, एसेट्स में और क्या आएगा, और एसेट्स में आने वाला है हमारा
क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। आपको याद होगा, हर बार हमारा आपका याद दिलाते हैं, चलिए याद दिलाते। वैसे आपको पता ही था, यहां पे सारा क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे, याद होगा। किस किस का होता था? मशीनरी का, और किसका होता था? मटेरियल। तो एक क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारा? मशीनरी। इसके बाद क्या आएगा हमारा? मशीनरी। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी? कैश का बैलेंस आपको जो मिला है, ऑल्दो कैश आपको मिला है तो आना चाहिए, तो हम, लेकिन हम कैश दिखाएंगे नहीं, मान लेंगे कि खर्च भी हो सकता है जिसका डिटेल हमें पूरा नहीं पता, तो कैश लिखेंगे नहीं। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में बस इतना ही आएगा। अगर बाय चांस प्रीपेड और कुछ और बातें बोल दे तो आपको पता है बैलेंस शीट में क्या लिखना है। लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। सर लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा? लाइबिलिटी साइड में कैपिटल वगैरह तो आता ही है, छोड़िए। कई बार आपको आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है। आउटस्टैंडिंग एक सवाल भी किया था, मुझे याद आ रहा है, किया था या नहीं किया था? करा था, जिसमें मैंने यहां पे आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया था। तो आउटस्टैंडिंग कई बार देखने को मिलेगा, तो वो आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, सैलरी हो, वेजेस हो, कुछ भी हो, आपका आउटस्टैंडिंग यहां आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? और कुछ भी देखने को जनरली नहीं मिलने वाला। दूसरा, इन केस कैपिटल दे दे, इन केस कैपिटल दे दे, इन केस आपको कैपिटल दे दे। सर कैपिटल दे दे तो क्या करें? लिख दीजिए यहां कैपिटल, कैपिटल लिख दीजिए। और इस कैपिटल में याद होगा बैलेंस शीट में आप नेट प्रॉफिट क्या करते थे? ऐड करते थे। तो जो यहां पे सीपीएल निकल रहा है, इस सीपीएल वाले नेट प्रॉफिट को ही कहां लिख देंगे सर? यहां लिख देंगे, ठीक है। और मान के चलिए 1% चांस मान के चलिए कि आपको कैपिटल मिलेगा। 1% चांस है, बाकी देगा ही नहीं आपको एग्जामिनर कैपिटल। ना तो कैपिटल देगा, ना ही नेट प्रॉफिट देगा। तो मेरी बात को समझिएगा। सर ये बैलेंस शीट बन गया, जी हां, इससे ऊपर कोई बैलेंस शीट नहीं बना। और मजे की बात, इस बैलेंस शीट का टोटल कभी आपसे मैच नहीं होगा, क्योंकि हमें बैलेंस शीट की पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी। बैलेंस शीट की आधी जानकारी है। अब इसमें क्या पता प्रीपेड कितना है, कैपिटल कितना है, कुछ नहीं बताएगा आपको। तो इसे मैच नहीं करना, इतना ही छोड़ना है। तो दैट इज, इसे बोलेंगे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये पूरा बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ आपसे बोला जाएगा बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना के दिखाइए, बैलेंस शीट का एक टुकड़ा बना के दिखाइए। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाना है। क्लियर हो रहा है कुछ बैलेंस शीट कैसे बनाना है? सर मशीनरी क्यों लिखा आपने? क्वेश्चन में देगा क्या मशीनरी? बिल्कुल है ना, क्वेश्चन में मशीनरी देगा। हम पिछले सवाल में आ जाते हैं, और पिछले सवाल में अगर देखें तो क्वेश्चन में, सवाल में मटेरियल था, और देखिए मशीनरी की जगह पे क्या था? प्लांट। तो ये दोनों पार्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। अब यहां पे देखिए क्या कहता है, सो रेलेवेंट बैलेंस शीट एंट्री, बैलेंस शीट में जो एंट्री जाएगा सिर्फ वही दिखाइए। यानी हम पूरा तो नहीं बना सकते यहां पे, तो जितनी जानकारी जा सकती है उतना ही बनाना होगा। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, तो मैं इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट नहीं कराऊंगा। एक नया क्वेश्चन करने वाला हूं फ्रेश आपके लिए, उसका बैलेंस शीट कराऊंगा, और ये वाला बैलेंस शीट आप खुद बना लेंगे इसको, ठीक है। अब एक सवाल आता है कॉन्ट्रैक्टी। पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टी साथ के साथ बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्टी बड़ा आसान होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट के साथ कॉन्ट्रैक्टी आराम से बन जाएगा। चलिए सर, और जितने भी सवाल हैं सभी महेश्वरी मित्तल के किताब के लिए जा रहे हैं। तो कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि सर कहाँ से नोट्स बना रहे हैं, सर कहाँ से सवाल दे रहे हैं। आपका जो नॉर्मल रूटीन में जो कॉलेज के अंदर किताब चल रही है, उसी किताब को बेस मान के मैं करवा रहा हूँ। और सारे सवाल है, जिनके पास जो अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को कवर करना है, और अपनी किताब के सवाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी किताब के सवाल हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके सवाल हो ही नहीं रहे। चलिए सर, ये बनाया मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस सवाल में हालांकि क्या बोला हुआ है इसने? बैलेंस शीट भी बोला हुआ है ना। अगर इस सवाल में बोला हुआ है बैलेंस शीट, तो डेफिनेटली बैलेंस शीट हम बनाएंगे। ओहो,
ये बनाया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अमाउंट, अमाउंट, चलिए सर, एक तो ये बोला है, उसके बाद एक बोला है सर, क्या बोला इसने, एक बोला है बैलेंस कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी हम अभी सबसे लास्ट में, रेलेवेंट बैलेंस शीट यहां बना के दिखाएंगे आपको। तो बैलेंस शीट ना ये बनने के बाद ही बन सकता है। आप सोचोगे ना स्टार्टिंग में बना ले तो नहीं बन सकता, क्योंकि पी&एल से पहले बैलेंस शीट तो बनना पॉसिबल ही नहीं है। पहले ये बना लेते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। चलिए चलिए, सबसे पहले कहता है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैज अंडरटुक अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर द रिवर यमुना। यमुना जो नदी है उसके ऊपर इन्होंने सोचा है कि हम पुल बनाएंगे। उस पुल को बनाने में फॉर अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 12,50,000। और बोलता है कि आप पुल बनाइए और हम आपको देंगे 12,50,000। हम आपको देने वाले हैं 12,50,000 रुपए, सब्जेक्ट टू रिटेंशन 20% अंटिल 1 ईयर आर सर्टिफाइड कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोला गया कि हम 12,50,000 है, सब्जेक्ट टू रिटेंशन 20% अंटिल 1 ईयर आफ्टर सर्टिफाइड कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट। कहता है जितना भी आप काम करके देंगे, जितना भी आप काम करके देंगे, हम 20% हिस्सा तो आपको नहीं देंगे। मान लो आपने 1,00,000 रुपए का काम किया तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है 80 देता है, बोलता है भाई 20 नहीं देंगे। अगर तेरे को 1,00,000 दिया तो तू बीच में छोड़ के भाग जाएगा अगर तेरे को लॉस हो रहा होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में यही रहता है, अगर उसने 1,00,000 का काम करके दिया तो हम 1,00,000 रुपए कभी ठेकेदार को नहीं देते, बोलते ले 80 ले, बाद में करता रहे, दे दूंगा। क्योंकि इससे होता क्या है, अगर मैंने उसको पूरे पैसे दिए ना और उसको बीच में थोड़ा सा भी अंदाजा हुआ यार इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो सकता है, बीच में छोड़ के भाग जाएगा, फिर आप कहाँ जाओगे, यानी फिर आपका सारा काम खराब हो जाएगा, तो पूरा नहीं। तो यही कहता है कि भैया 20% रोक लेंगे। आगे कहता है अंटिल 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल अप्रूवल ऑफ द कॉर्पोरेशन इंजीनियर, इंजीनियर मतलब आर्किटेक्चर, द फॉलोइंग डिटेल गिवन है जून का। कहता है लेबर ऑन साइट, यानी सर लेबर का खर्चा, ओके किसका खर्चा है सर, लेबर, इधर आ जाएगा, टू लेबर 4,05,000 लेबर हो गया हमारा सर। लेबर के बाद आ गया मटेरियल, मटेरियल डायरेक्ट टू साइट लेस रिटर्न, मजे की बात है रिटर्न माइनस करके दे रहा है, तो टू मटेरियल, कितने का मटेरियल 420। मटेरियल फ्रॉम स्टोर, और कहीं से भी स्टोर कहीं से मंगवाया मैंने, तो ये भी खर्चा है, कितने का, यानी सर कहीं से मटेरियल आए, आप डायरेक्ट खरीदिए कहीं से मंगवाइए, यहीं पे आएगा आपका मटेरियल। हायर एंड यूज ऑफ प्लांट, प्लांट अपकीप अकाउंट मतलब प्लांट को रख रखाव करने के लिए हमें खर्चा देना पड़ा, तो हायर मतलब किराया हो सकता है, तो किराया दिया होगा 12,100 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंस यही आएगा, 23,000। जर्नल ओवरहेड एलोकेटेड टू जर्नल एक्सपेंस कह देता हूं, जर्नल ओवरहेड कितने 37,100। मटेरियल ऑन हैंड 30 जून को, तो मटेरियल एंड ऑन हैंड का मतलब बाय क्लोजिंग, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। मटेरियल कितने बस 6300। इसके बाद वेजिस एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को क्या क्या बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक तो आउटस्टैंडिंग होता ही है,
पेबल, पेबल भी कहते हैं, एक्रूड, एक्रूड भी कहते हैं, अनपेड, एरियर, ड्यू। तो इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका मतलब होना क्या है, आउटस्टैंडिंग ही होता है। अब देखिए यहाँ पे वेजिस एक्रूड है, तो सही मायने में क्या होना चाहिए, ये वेजिस एक्रूड लेबर के अंदर ऐड ऑन हो जाना चाहिए। तो मैं यहां से लेबर को हटा देता हूं, लेबर को यहां से मैं हटा देता हूं क्योंकि यहां लिख नहीं पाए, इसको ले आते हैं नीचे ताकि मैं ऐड कर पाऊं। ठीक है, जब इसे हटा दिया तो इसका क्या काम, इसका क्या काम, इसे भी हटा दिया जाए। ओहो, इसको भी हटा देते हैं। तो हम लिखेंगे 4,05,000 और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। आपने एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। कितना है, 7800, 70, फाइनली लिख लेंगे। अब यहां पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस भी एक्रूड कह रहे हैं, क्या करा जाए अब इसका, इसको एडजस्टमेंट कर देते हैं यहीं पे कैसे न कैसे करके। ठीक है, या मैं यहां पे मेरे पास जगह की कमी है, एग्जाम में ऐसा ना करना, मैं यहीं पे लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने रुपए, 1600। समझ में आया, अल्टीमेटली जोड़ करके तो बाहर ही लिखना है ना, इसलिए लिख दिया। वर्क येट नॉट सर्टिफाइड, इसका मतलब सर WIP, WIP में दो बातें, वर्क सर्टिफाइड, वर्क, तो वर्क नॉट येट सर्टिफाइड का मतलब वर्क नॉट सर्टिफाइड है 16,500। अमाउंट सर्टिफाइड बाय द कॉरपोरेशन इंजीनियर, अमाउंट सर्टिफाइड तो कितने का, 11 लाख रुपए का। सर 11 लाख रुपए का वर्क क्या हो गया हमारा, सर्टिफाइड, 11 लाख का सर्टिफाइड हो गया। कैश रिसीव देखो 88। अब खुद भी सोचो, अगर कैश रिसीव नहीं भी देता ना तो मैं निकाल लेता, क्योंकि इसने बोला था जितना भी काम करोगे उसका हम कितना देंगे आपको, 20% रख के देंगे, 80। तो 11 लाख का 80% निकालो कितना होता है, 88। तो एग्जामिनर ने चालाकी यहाँ नहीं दिखाया, जबकि उसे दिखाना चाहिए था, उसको नहीं देना चाहिए था ये, तो कि आपको निकालना पड़ता। वैसे दे दिया तो चलो अच्छा है, भलाई के लिए दे दिया हमारे। यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए 11,16,500, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 4,05,000, 7,800, 4,128,00। सर यहां से निकालेंगे सरप्लस, सरप्लस 6,300, 11,22,800, टू सरप्लस, टू सरप्लस, सरप्लस निकाल देते हैं, -420, -81,200, -12,100, -23,000, -1,600, -371 और -4,12,800, नहीं +371, -37,100 और -4,12,800, 1,35,000, 1,35। और इसी 1,35 को बाई साइड में लिख देंगे, बाय सरप्लस 1,35,000। अब इस 1,35,000 पे, अब इस 1,35,000 पे हम क्या करने वाले हैं, इस 1,35 पे रूल लगाएंगे। रूल कौन सा लगेगा चेक करना पड़ेगा। सर कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था सर, CP था 12,50,000, सर्टिफाइड कितना हो गया वर्क सर 11 लाख। तो निकालते हैं 11 लाख डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100 कितना बन रहा है, 11 लाख डिवाइडेड बाय 12,50। ओ माय गॉड, 88%। तो कौन सा लगेगा, तीसरे वाला, तीसरे वाला 2/3 वाला,
90 से कम हो गया ना, 2/3। तो यहाँ सरप्लस आएगा हमारा, सरप्लस आएगा यानी CPL कॉस्टिंग P&L आएगा 2/3 इंटू में 1/35 इंटू में कैश रिसीव 88 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 11 लाख, 11 लाख। तो 1/35 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू में 88,000, सॉरी 880, ये आ गया हमारा प्लस 1 रुपया 72,000 टू CPL कितना 72 और टू WIP। ये WIP कौन सा है, हम प्रॉफिट नहीं मानेंगे, रिजर्व वाला। तो 72 माइनस 135 दैट इज 63 और ये आ गया हमारा 135। यहां तक क्लियर है आपको? तो हम बैलेंस शीट बनाएं, यहां तक क्लियर है? तो देखिए एग्जाम में सवाल ऐसे ही आने हैं, 15 नंबर का सवाल आएगा जो कि आसान है। अब एक बैलेंस शीट बनाएंगे, एक फिर 1-2 क्लास में ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाना है, ठीक है? आज होमवर्क भी देंगे आपको। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, और मजे की बात, ये बैलेंस शीट टेंशन नहीं है, इस बैलेंस शीट में मजा आता है इस बैलेंस शीट को बनाने में। क्यों? क्योंकि मैच करने की टेंशन नहीं है। कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, मैं आपका हैंड रेज का सवालों का जवाब दूंगा, अभी रुक जाइए बस। ये है बैलेंस शीट, और ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, इधर लाइबिलिटी एसेट अमाउंट, ठीक है? ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। भाई हिना, आप एक बार कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका डाउट पढ़ लूंगा। सवाल खत्म होने के बाद हैंड रेज का ऑप्शन देंगे हम सभी को। सर बैलेंस शीट के एसेट्स में हमारा सबसे मुद्दे की बात क्या है, हमें क्या लिखना चाहिए? WIP, है ना? तो WIP, सर WIP में दो बातें थी, वर्क सर्टिफाइड और वर्क, ये मेरा डेटर था, और इस डेटर को देखा जाए तो ये 11 लाख और ये 16 लाख 16,500, 16,500। सर कितना है सरप्लस? कितना है सरप्लस? 1/35 था, सरप्लस 1/35 था। सरप्लस 1/35 था। चलिए ये जो आंसर आया मेरे पास, आपने बताया सर 11,16,500। अब इसमें से क्या माइनस करें? बैड डेट, जिसे हमने क्या नाम दिया था, ये रहा, ये है वर्क रिजर्व वाला जो कि 63। तो वर्क रिजर्व, वर्क WIP, और वो भी कौन से वाला? रिजर्व वाला। कितने? 63,000 माइनस क्या कर देंगे? कैश रिसीव। कैश रिसीव कितना हुआ था? 8,80,000। अब एक्चुअल डेटर निकल के आया। अगर आपने मेरी पुरानी बात को समझ ली होगी बैलेंस शीट वाली, तो ये बातें लग रहा होगा ये तो सर नॉर्मल करवा रहे हो आप। जिसने नहीं समझा होगा तो नॉर्मली बच्चे परेशान रहते हैं, सर यहाँ भी WIP, यहाँ भी WIP, कैश रिसीव, वो रट लेते हैं फिर इसको, जो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर फिर आपके साथ कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। माइनस में 63,000 माइनस 1,73,500, 1,73,500। अब क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल, सर सवाल में मटेरियल भी है। कितने का मटेरियल है सर? 6300, 6,300, तो 6300 का। और सर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और क्या था सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और वेजेस देखते हैं, 1600 और ये था 7800, तो 7800 और ये 1600। बस
और कुछ नहीं लिखना, बैलेंस शीट खत्म। आपका मन करता है टोटल करने का तो जरूर टोटल करिए, और दोनों साइड का अलग अलग टोटल दिखाइए। इसका टोटल आएगा 179 और इसका टोटल आएगा, हम मैच नहीं कर सकते इसको। सर ऐसा क्यों, मैच क्यों नहीं कर सकते इसको? हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक हमें पूरी बिजनेस का इंफॉर्मेशन ना पता हो, कैपिटल, ड्राइंग, सारे खर्चे वर्चे, तब तक हम नहीं कर सकते इसको मैच। तो यहीं तक रहेगा ये बैलेंस शीट। तो देखो अब सबसे आसान बैलेंस शीट अब बन रहा है ये वाला। ठीक है, चलिए अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट करेंगे हम। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में बना तो दूं और बड़ा आसान भी है, पहले हम समझ लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा लेजर का नॉलेज होना जरूरी है, जो मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर और ये कॉन्ट्रैक्टी, इसके आगे ई आर लगा दिया कॉन्ट्रैक्टर, इसके आगे डबल ई लगा दिया कॉन्ट्रैक्टी। अकाउंट बनाना इसी को है सारा। भाई जो मकान बनवा रहा है उसको क्या मतलब है, वो तो पेमेंट देता रहेगा। बिजनेस कौन कर रहा है? बिजनेस जो मकान बनवा रहा है वो नहीं कर रहा, जो मकान को बना रहा है वो कर रहा है। तो अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटिंग बिजनेसमैन करता है, ना कि साधारण व्यक्ति करता है। तो कौन करेगा अकाउंटिंग? सर अकाउंटिंग ये करेगा। अब ये जब करेगा तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको पैसा देगा, ये इसको पैसा देगा। तो ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके पास पैसा आया। और किसने दिया? कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी। अब पहले आप जर्नल एंट्री पे भरोसा करिए तो लेजर पे अपने आप ही हो जाएगा। कितने पैसे दिए? 880, 880। समझ में आई बात आपको? जर्नल एंट्री यही बनना चाहिए। अब इसी को लेजर में एक बार पोस्टिंग करिए। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में जाएंगे और लिखेंगे बाय कैश। कॉन्ट्रैक्टी में जाके लिखेंगे बाय कैश 8,80,000। बस, और पैसा तो मिला नहीं, नहीं मिला। 880, 880 यहां भी आ जाएगा। और आपको पता है अच्छे से, इसको यहां लिख देंगे बैलेंस, बैलेंस सीडी, लास्ट का बचा हुआ तो बैलेंस सीडी होता है ना। और इधर लिख देंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी। क्योंकि ये एक ही साल का था इसलिए हमें थोड़ा मजा कम आ सकता है। अगर 2-3 साल का होगा ना, जब हम करेंगे क्वेश्चन को लेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट होगा। अच्छा ये तरीके से कनेक्टेड है। अभी सिर्फ हम 1 साल का कर रहे हैं, खत्म कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। कॉन्ट्रैक्टी ने जितना पैसा दिया उसका अकाउंटिंग कर लिया हम। समझ में आया बात आपको? तो हमने यहाँ पे तीनों बातों को कंप्लीट कर लिया। सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बनाया ही, कॉन्ट्रैक्टी भी बना लिया और रेलेवेंट बैलेंस शीट भी बना लिया। बताइए कोई समस्या इसमें? आपकी किताब में आप चाहें वहां भी देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तारीख वारीख डालना है तो वो डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। दिया कह रही है सर सीपीएल नहीं दिखाया लाइबिलिटी में। दिखा दो, कैपिटल नहीं था इसलिए नहीं दिखाया। सीपीएल दिखा देते हैं, कितना था सीपीएल? सीपीएल आ जाएगा, कहाँ गया भैया? 72। दिखा दो, ये लो 72। ठीक है, दिखा दिया मैंने, कैपिटल था नहीं। सर एक्सप्लेन अगेन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वेजेस को और वेजेस के, वेजेस ही लिखा होता है या लेबर लिखते हैं? आपकी इच्छा है तो सर वेजेस लिखिए, लेबर लिखिए, एग्जामिनर को पता है दोनों का मतलब एक ही है। एक्रूट तो 30 जून को दिया है तो ये सीआर में आना चाहिए। आपका जितने भी आउटस्टैंडिंग होते हैं हमेशा साल के एंड में ही होता है और हमेशा उसमें ऐड ही होता है, तो इसलिए ये डेबिट में जाके ऐड हो गया। अब बच्चे कह रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बता दो एक बार। अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के मतलब, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कौन है? ये है हमारा मालिक, यानी जो हमसे काम करवा रहा है। तो मालिक जब हमें पैसा देगा तो हम मालिक का अकाउंट बना रहे हैं, और एक तरीके से वो हमारा डेटर है। समझो ऐसे, वो हमारा क्या है? डेटर। तो डेटर पैसा देगा तो मेरा अकाउंट घट जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ घटा दिया और यहाँ सीडी करके ये कर दिया। बाकी आप इस जर्नल एंट्री को याद रखिए, आपको कोई समस्या नहीं होगा। लास्ट में एकदम जब लास्ट होगा तो लास्ट में ये दोनों अकाउंट टैली हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि लास्ट में हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी लिख देंगे और इधर ओके ये टैली हो जाएगा। वो जब 1 से 2 साल का फाइनल वाला आएगा ना कि आप फाइनल कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाइए, तब देखने को मिलेगा आपको उसमें। 10 ईयर जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा, अभी नहीं आया, अभी समय आपका कॉर्पोरेट का तो पहले मैंने फाइनल कर दिया है, लेकिन वो भी अभी अपडेट होके आने में टाइम लगेगा। हाँ 10 से 15 तारीख तक मैं करवा दूंगा 10 ईयर इसका, और कोशिश यही है तो सारा अपडेट करके मैं करवा दूंगा उसमें। क्या है? अच्छा दिखाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखिए, ये लीजिए, कोई दिक्कत इसमें? हाँ तो वो मैं बोल तो रहा हूँ, आपका बुक के अंदर देखोगे फिर इसमें तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जितना लगता है बना दिया उन्होंने, बाकी क्लोजिंग स्टॉक आएगा। आप आगे कोई सवाल देखेंगे तो वहां दिख जाएगा, फिर परेशान हो गए, तो मैंने दोनों बातें। ये सब घटा के बिल्कुल। शिवदास का 10 ईयर ज्यादा नहीं, मामूली 100 रुपए तक के आता है, 100 रुपए से अंडर ही होता है, इससे ज्यादा नहीं। बुक देखो मैंने कहा महेश्वरी मित्तल नियर बाय शॉप पे जाइए और आपको बुक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन में पुरानी बुक भी दे देते हैं, उठा के कुरियर करके देखते हैं। एक बच्चे ने पिछली बार पता है क्या गलती हुई थी कि बुक मंगवा लिया ऑनलाइन, 10 ईयर ही मंगवाया था इनफैक्ट, और 10 ईयर मंगवाने के बाद उसने सोचा कि अब एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई करेंगे 2 दिन पहले, और देखा तो दूसरे सब्जेक्ट का 10 ईयर निकला। तो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन खरीदिए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी मैं लिंक बोलोगे तो मैं लिंक डलवा दूंगा जहाँ से ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो बच्चे दूर रह रहे हैं। मैं आपको बता जैसे ही आएगा ना, मैं यहाँ दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा सारी चीज़ें। सर मई तक, मई नहीं, मैं अप्रैल तक करूंगा आपका सिलेबस खत्म। मई तो बहुत दूर है, मैं अप्रैल में ही खत्म करूंगा सिलेबस। ऑफलाइन बैच आपका शकूरपुर नियर नेताजी सुभाष पैलेस कह सकते। नहीं आज इतना ही नहीं, अभी और करेंगे, अभी तो खत्म कहाँ हुआ, तो आपको नोट करने का मौका दिया गया। चलिए एक और सवाल देखेंगे अभी हम। कहता है कि आप बिल्डर है जो कि 1 अप्रैल 2000 में द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कर दिया उसने, और कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने कितने का, 4 लाख का। मटेरियल कर दिया उसने खर्चा। सर मटेरियल कर दिया तो लिख देते हैं, इधर आएगा टू मटेरियल, कितने का, 50,000। प्लांट फॉर कॉन्ट्रैक्ट 20,000, तो टू प्लांट 20,000। इसके बाद आगे कहता है वेजेस 71,000, टू वेजेस 71,000। अदर एक्सपेंस कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना। दस हजार। कहता है कैश रिसीव ऑन अकाउंट 31 मार्च 2000, 1,44,000। तो कैश रिसीव तो आता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड आएगा 180, तो WIP और वर्क सर्टिफाइड 180। वर्क नॉट सर्टिफाइड होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। कहता है प्लांट एंड मटेरियल्स चार्ज कॉन्ट्रैक्ट। कहता है प्लांट विच कॉस्ट 4,000, मटेरियल विच कॉस्ट 3,000, लॉस। कहता भैया प्लांट का भी नुकसान हुआ और किसका नुकसान हुआ, हमारा मटेरियल का भी नुकसान हुआ। तो मटेरियल नुकसान होगा तो इधर आएगा, याद होगा मटेरियल कितने का नुकसान, 3,000 का। अभी हम इसको बाद में देख लेंगे, लिख लेते हैं अभी, ठीक है। मैं सर्कल लगा देता हूं इस पर लॉस 31 मार्च को, 31 मार्च 2000 ये साल है। प्लांट विच कॉस्ट 3,000 रिटर्न टू स्टोर, और हमने 3,000 का रिटर्न कर दिया स्टोर में प्लांट को। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन अनसर्टिफाइड 1,500 रुपए।
और अभी तक 1500 का काम कंप्लीट ही नहीं हो पाया है। और कहता है मटेरियल कॉस्टिंग 2500 इन हैंड, यानी सर क्लोजिंग। क्या कहता है ये? क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब सर, क्लोजिंग का मतलब मटेरियल कितने का? 1500 का, नहीं 2500 का। कितने का? 2500 का। आगे कहता है चार्ज 15% डेप्रीशिएशन प्लांट, टेक प्रॉफिट एंड लॉस 2/3। अब सवाल खुद ही कह रहा है कि आप 2/3 लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपका सारा रूल बेकार। अब रूल नहीं लगाना। अगर क्वेश्चन कह देता है कि प्रॉफिट में इतना कंसीडर करना है तो वही लेना है, अब जो मर्जी बन जाए वो। द रिसीव, द प्रॉफिट रिसीव आप 2/3 मानिएगा, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और ये सारी एक्सेट्रा जो बातें थी इन्होंने को बोलना, इन्होंने बोल दिया। अब बात करते हैं सर, सबसे पहले जो लॉस हुआ मटेरियल, कितने का लॉस हुआ? 3000। सर इधर मटेरियल लिखते हैं, नुकसान कोई भी हो इधर आ जाएगा। अब प्लांट की बात करते हैं, प्लांट इधर है, रिटर्न होगा तो इधर चला जाएगा। प्लांट रिटर्न, प्लांट रिटर्न कितने का रिटर्न हुआ? प्लांट हमारा, प्लांट रिटर्न हुआ हमारा, कहता है द प्लांट कॉस्ट 4000, मटेरियल कॉस्ट 3000, लॉस। और आगे कहता है प्लांट विच कॉस्ट 3000 वॉज रिटर्न टू स्टोर, तो कितने का हुआ? और 4000 का हमारा नुकसान भी हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान दें, स्टार्टिंग में आपका प्लांट, स्टार्टिंग में आपका प्लांट कितने का था सर? स्टार्टिंग में प्लांट था 20,000 का। 20,000 में से नुकसान हो गया कितने का? 3,000 का। 4,000 का तो आपका नुकसान ही हो गया, तो बचे कितने? 16,000। और माइनस कर दें, रिटर्न कर दिया आपने, रिटर्न कितने किए? तो बचा कितना? 13,000। डेप्रीशिएशन कहता है 15%। तो अब सवाल ये उठता है कि सर डेप्रीशिएशन 15% किस पे लगाएंगे? हम किस पे डेप्रीशिएशन 15% चार्ज करेंगे? तो मुद्दे की बात है, जितना प्लांट हमने यूज़ किया है उसी पे चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे जो रिटर्न किया है ना, ये नहीं बताया कि साल के शुरू में रिटर्न किया कि साल के एंड में। अगर साल के शुरू में रिटर्न कर दिया है तो डेप्रीशिएशन लगना चाहिए 16 पे। अगर साल के एंड में जाके रिटर्न किया है हमने, तो डेप्रीशिएशन लगना चाहिए पूरे 20 के ऊपर, क्योंकि हमने यूज तो कर ही लिया। अब हम यहाँ अजम्पशन ले रहे हैं कि सब कुछ रिटर्न करने के बाद, क्योंकि प्लान लॉस हो गया तो इस पर तो डेप्रीशिएशन लग के 0 ही हो गया, सब कुछ करने के बाद हम इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, हमारा अजम्पशन है। तो लेस कर देते हैं सर डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन 15%, इस पर 15% निकालेंगे तो क्या आएगा? 13,000 पे 15%, 1950, 1950, और माइनस कर देंगे। ये अजम्पशन है हमारा 1050। तो हमारा प्लांट आएगा 11,050, और जो हमारा लॉस हुआ है यहाँ आ जाएगा। प्लांट जो हमारा लॉस हुआ है 4,000 का, वो इधर आ गया। ठीक है, आप अल्टीमेटली चेक करोगे ना, तो हमें सिर्फ यहाँ पे डेप्रीशिएशन दिखाना चाहिए, बिल्कुल। तो 20,000 माइनस में 3,000 माइनस में 4,000 और माइनस में 11,005, तो आपको मिलेगा, मैंने ज़्यादा कर दिया, प्लस 11,0 माइनस में 11,050, तो आपको दिखेगा 1950 ही इस अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है हमारा, रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप उसको चेक कर सकते हैं। सर रिकॉर्डेड क्लास वीडियोस का नंबरिंग सीरियल वाइज अच्छे से किया, कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, आज मैं कर दूंगा इसको भी, इसको भी कर देंगे। प्लांट के दिया का कहना है सर, बोला है प्लांट रिटर्न ऑन 31 मार्च 2000। क्या प्लांट बोला है? कब रिटर्न किया है इसने? 1 अप्रैल 2000। एक बार किताब में इसकी डेट देखिए, शायद कोई एरर ना हो प्रिंटिंग में, एक बार दिखाइए मुझे किताब। हो सकता है इसमें एरर हो, क्योंकि 31 मार्च तो पिछला साल है। अच्छा 2010 है ना? 11 है ना वो? एक बार देख लेते हैं, इसमें 16।
सर प्लांट प्लांट प्लांट, इसमें 16 है और यहाँ भी 16। दूसरी बुक दिखाइए किसमें क्या है, मेरे को डेट गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। बिल्कुल 31 मार्च 2011, ये लीजिए। यहाँ पे डेट ना ये 1 होगा, अब ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो हम अप्रैल में कर रहे हैं काम, और अगर हम 2000 लिखे ना 31 मार्च, तो इट मीन्स रिटर्न पिछले साल हुआ है, ठीक है ना, पिछले साल हो गया। इसलिए थोड़ा डेट का कंफ्यूजन है, प्रोग्राम वाली बुक में भी गलत है, ऑनर्स वाले में मैंने चेक किया, उसमें डेट ठीक कर रखा है, तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है दिया। हाँ हाँ ठीक है, बताइए अब क्लियर हो गया। वो थोड़ा सा डेट का गड़बड़ी था। मैं एक काम और भी, जितने बच्चे लाइव है ना, कंफ्यूज नहीं होना, जो मटेरियल वाली क्लास है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर कैसे पढ़े नहीं पढ़े, मटेरियल वाली क्लास डिलीट कर दूंगा, क्योंकि उसे मुझे दोबारा ही रिकॉर्ड करना है, दोबारा ही लाइव क्लास होगी, तो उसे हटा दूंगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। चले। हाँ वो लॉस है, रिटर्न थोड़ी है वो। रिटर्न तो 3000 है ना, तो रिटर्न का डेट कहाँ दे रखा है, प्लांट विच 3,000 रुपये रिटर्न, ये थोड़ी बताया कब है। एक बार किताब दिखाओ, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, ऑनर्स वाली बुक दिखाना, क्या लिखा है एक्चुअल। कहता है कैश रिसीव 31 मार्च 2011, यहाँ पे भी 2000 ही लिख रखा है, गलत हो गया, और 2010 ठीक है। द वर्क सर्टिफाइड दिस और दिस, और कहता है ऑन द प्लांट मटेरियल चार्ज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 4000, मटेरियल कॉस्ट 3000, लॉस 31 मार्च 2000 प्लांट वॉज कॉस्ट 3000 वॉज रिटर्न टू स्टोर, हमने रिटर्न कर दिया स्टोर को, कॉस्ट डन सर्टिफाइड, ठीक है। चलिए इसके अंदर ना आप मान के चलिए 31 मार्च कब किया हमने, 2001 को, यानी साल को एंड होने के बाद रिटर्न किया है, तो इस नहीं, इस पे क्यों लगेगा, नहीं अगर देखो देखो बच्चे कह रहे हैं कि सर फिर तो 16 पे लगना चाहिए, इस्तेमाल हुआ, डेफिनेटली 16 पे लगना चाहिए, फिर 16 के बाद -3 थोड़ी कर सकते हैं, 3 ना ये टोटल कॉस्ट है, 3 क्या है, कॉस्ट, आप ऐसे समझिए, देखिए 16 का बचा, 16 में से 3 अलग हो गया जिसको पूरे साल इस्तेमाल किए, और 13 अलग हो गया जिसको कितना इस्तेमाल किया हमने, पूरे साल इस्तेमाल किया, ये 3 वाला क्या हो गया सर, रिटर्न हो गया, और ये क्या हुआ, तो अब इस 3 वाले पे अलग से डेप लगा दीजिए जो कि 300 बनता है, तो कितना दिखा दीजिए रिटर्न, 2700 रिटर्न दिखा दीजिए, डेप वो दिखा दीजिए, तो बात वहीं आ जाएगी, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, सही कर रखा है वो, ठीक है। अब फटाफट से सरप्लस निकाल लेते हैं। सरप्लस बताइए, सरप्लस कितना आएगा, 180 प्लस 1500, 81 500 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 2500 प्लस 11050, ये आ गया 205050 सरप्लस, सरप्लस -50,000 -20,000 -71,000 -10,000, ये आ गया 4। आप आंसर चेक करिए, कहीं टोटल तो गलत नहीं है, चेक करिए। हाँ नहीं नहीं, वो पहले ये बताइए कितना है, ये सही, ये कितना, ये भी 54।
टोटल देख लो एक बार, इसका टोटल कर लो आप बस। मैंने यहाँ ये टोटल गलत है, कैसे बोल रहे हो सही है? अच्छा यहाँ पे एक भी तो है, नहीं 180 है ये। पचास हजार, 20,000, 71,000, 10,000, और कुछ तो रह तो नहीं गया? दिखाइए एक बार किताब, क्या रह गया? और कुछ रह तो नहीं गया? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो डेप्रिसिएशन का ही आ रहा था जो रिटर्न किया ना इसको, 450। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का ही था, ये डेट ने सारा गड़बड़ कर दिया ऊपर नीचे करके। अब देखिए जो मैं बता रहा था, मैं मिटा दूंगा अभी करके, ठीक है। हमारे पास टोटल 16,000 का प्लांट है, 16 में से 3,000 के रिटर्न करें पूरा यूज़ करके, और बाकी मेरा 13,000 रुपये का जो हमने यूज़ किया। तो सर इसको जब रिटर्न किया तो एक्चुअल में रिटर्न 3,000 नहीं हुआ होगा, इस पर डेप्रीशिएशन माइनस हो गया होगा, जो कि कितने परसेंट के हिसाब से होगा? 15, 450 का माइनस हुआ होगा, जो कि 3,000, 15%, 2500, 2550 का रहा होगा। तो यहाँ पे जो प्लांट रिटर्न होगा वो 3,000 माइनस में 450, दैट इज 2550। अब सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। 2,04,600, 2,04,600, 2,04,600, और ये आ गया हमारा 53,600। देखिए मैंने कुछ बीच में चेंजेस किया है, और इसके ऊपर फिर लग जाएगा डेप, जो कि हमने निकाल लिया था यहाँ पे अलग से ही। बताइए कोई दिक्कत है? सर 2700 प्लांट रिटर्न में 2700 सर, हाँ वो ना 10 नहीं 15% है विष्णु, जो मैंने ठीक कर दिया है, ठीक है। चलिए, बाय सरप्लस, बाय सरप्लस 53,000। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 CPL और 2 WIP रिजर्व। अब देखते हैं सर कौन सा रूल लग रहा है। हाँ अब तो कुछ देखो, क्योंकि इसने 2/3 बोल दिया है, कोई रूल नहीं लगना, जितना भी प्रॉफिट आए 2/3 कर देंगे इसका, ठीक है ना। रूल कब चेक करते हैं? जब नहीं देता, समझ रहे हो। तो कितना है ये? 53,600 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी आ गया 35,700, 35,734 कर लो, 33 कर लो, 35,734 माइनस 53,600, ये आ गया हमारा 17। यही है, चेक करिए। रिजर्व क्या आ रहा है? माइनस गलत कर दिया। ये क्या है? CPL, CPL, एक मिनट रुकिए, नहीं रूल नहीं लगाया। देखो अब सरप्लस CPL, इधर देखिए, CPL 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 इज इक्वल टू, आपको लगाना 2/3 है, तो सरप्लस कितना है इसका? 2/3। अब ध्यान रखिए, जो मैंने करा था वो गलत नहीं था, ठीक था। हमें हमेशा प्रॉफिट ना कॉन्ट्रैक्ट में कैश बेसिस पे मानना होता है, जितना कैश मिलेगा उसी बेसिस पे। क्योंकि होता ऐसा है नॉर्मली, अगर मैंने 5 लाख का काम किया है
मान लो मुझे 4.5 लाख ही दिया, तो 50 कैश रख लिए, आज मैं काम से मना कर दूं तो मेरे को तो 4.5 ही मिलेगा ना कैश बेसिस पे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेशो बना देते हैं कि कैश रिसीव कितना है। जैसे कि सवाल में कैश रिसीव दे रखा है, कितना दे रखा है, 1,44,000, अभी आपको समझ में आएगा। और कितने का था वर्क सर्टिफाइड, 1 लाख। अब करिए आप इसको, अब 28,500 और ये WIP 25,000, 13। अभी मैं इसको और समझाऊंगा आपको, आप पिछले सवाल में आना पड़ेगा थोड़ा। यहां क्या कह रहा था कि जितना भी काम करेंगे 20% रख लेंगे। सर 20% रखने का मतलब है कि आपको 80% ही प्रॉफिट मान के चलना है, 20% का क्या भरोसा मिले या फिर। अब ध्यान दीजिए, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसी के साथ में फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करिए। इस वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज 80%। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं 2/3 इंटू में 135 और इसका मैं कर दूं सभी को निकालने के बाद इंटू में 80%, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो अगेन आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 72। क्या आएगा आंसर, 72। मतलब आप कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जितने परसेंट कैश मिला है, परसेंट जितना कैश मिला है उतना ही परसेंट आपको एक्चुअल प्रॉफिट का कंसीडर करना है। क्योंकि आपको जब कैश मिला ही नहीं तो हो सकता है वो पैसा आपको जीवन भर ना मिले, तो वो तो डूब जाएगा, ठीक है। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो आपका प्रॉफिट तो ये था, लेकिन कैश 20% मिला नहीं तो हमने 80% इसका डाला यहां पे उठा के, ठीक है। सेम यहां पे यही कहानी है जो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं ना, ये तो ये हमारा क्या बताता है, ये बताता है हमारा कैश रिसीव का परसेंटेज। तो यानी ये तो हमारा प्रॉफिट है, एग्री, और इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगा दिया तो क्या हो गया, कैश रिसीव। कई बार एग्जामिनर बोल सकता है कि आप प्रॉफिट निकालिए, सरप्लस निकालिए आपका विदाउट कैश बेसिस। आप कैसे निकाल के दिखाइए, विदाउट। तो उस सिचुएशन में ये वाला करना नहीं पड़ेगा। जब सवाल में कुछ नहीं बोला जाता तो हम अजम्पशन लेते हैं कि कैश बेसिस पे ही निकालेंगे। जैसे कि हमने सवाल नंबर 1 को अभी स्टॉप किया हुआ है, इसके अंदर बोला था कि जितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कैश बेसिस पे, बिना कैश बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, प्रॉफिट हर तरीके से निकाल के दिखाइए। तो जिसके पास है ना, आप देखेंगे इसमें 5 से 6 तरीके का प्रॉफिट निकाल के दिखाया हुआ है। तो इसलिए आपका वहां पे मैं कहूंगा कि अगर आप विदाउट कैश बेसिस पे निकालते हैं तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, वो सही है। तो अभी हमने ऐसे ही कर दिया जैसे दे रखा था। अब क्या बनाना है हमें, एक बैलेंस शीट और कॉन्ट्रैक्टी भी बनाना है, एक कॉन्ट्रैक्टी आप बनाओगे, बैलेंस शीट में बनाऊंगा, बैलेंस शीट में बना देता हूं। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना आपकी जिम्मेदारी। सर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में पहले WIP में क्या ले सर, वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड। ये था हमारा 180 और ये था हमारा 1500, टोटल हो गया 181,500। माइनस कर देंगे WIP रिजर्व और माइनस कर देंगे कैश रिसीव। कैश रिसीव था 144 और WIP रिजर्व था हमारा कितना, 28। सर 28 13 25 13, तो 25,013 इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे मटेरियल। सर मजे की बात, अब मटेरियल कितने आएगा, मटेरियल तो एक ही आएगा, खैर देखो कितने, 2500। अब प्लांट कितने आएंगे, 2 प्लांट आएंगे। एक प्लांट जो हमारे पास पड़ा हुआ है यूज करते करते, यानी सर 11,050। एक रिटर्न वाला आएगा, प्लांट एक रिटर्न जो किया था वो है तो हमारे पास ही, कितने का, 2500
कोई आउटस्टैंडिंग था नहीं, सरप्लस लिखना चाहते हैं तो लिख लें, जो कि निकल के आया था हमारा 28,587। 28,587। लो जी, बैलेंस शीट तैयार, बैलेंस शीट तैयार। ये आ गया हमारा 12,487। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आपसे बन जाएगा? मैं दोनों, देखो इसके बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर का पीडीएफ भी थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप चेक कर सकते हैं। आज ही मैंने अपलोड करवा दिया था, नहीं हुआ हो तो मैं एक बार चेक करवा लूंगा, कहीं किसी में रह ना गया हो। बाकी डेफिनेटली मैंने बना दिया है और वो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा इन सभी का। बताइए कोई दिक्कत इसमें? क्या कॉन्ट्रैक्टी बना पाएंगे या वो भी मैं बना दूं? बन जाएगा कॉन्ट्रैक्टी। एंट्री क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, वट एवर नेम कॉल, और टू कॉन्ट्रैक्टी। सर 144। लो जी, बन गया ये। इसके बाद इसको अगली क्लास का एजेंडा रखते हैं, जब दो दो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक साथ दो कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो ठेकेदार एक ही कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा था, अब दो कॉन्ट्रैक्ट लेगा। उसके बाद हमारा एजेंडा रहेगा सर, जब एक ही बार में हम 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? और ये भी 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये एक्सक्लेनेशन क्लॉज का होगा मेरे हिसाब से तो बिल्कुल हाँ। लास्ट सवाल यही रहता है, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो कोशिश पूरी अगले अगले मतलब आज मंडे है, वेडनेसडे मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो जाए और कुछ सवाल आपको दे दिया जाए, और फ्राइडे तो हर हाल में चैप्टर खत्म है। ये फ्राइडे ये चैप्टर खत्म हर हाल में हो जाएगा, या फिर अगली क्लास में खत्म करेंगे। यानी डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हम एक प्रोसेस अकाउंट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। टेस्ट भी लेंगे। सर प्लांट रिटर्न वाला एसेट्स में क्यों आया? देखो प्लांट रिटर्न हमने किया, लेकिन अल्टीमेटली बैलेंस शीट ना एक कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, बैलेंस शीट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का है। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे जगह पे भेजा है तो हमारे पास, इसलिए यहां दिखा देते हैं। अभी तक कितने चैप्टर हुआ? एक कॉस्ट शीट खत्म किया, मटेरियल करवाया, मैंने बोला भैया डिलीट कर दो उसे दिमाग से, और दूसरा ये चल रहा है, तो दूसरा ही चैप्टर हो रहे हैं। कोई बच्चे अगर लेट ज्वाइनिंग है अभी भी तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। प्लांट वाली एडजस्टमेंट फिर से बतानी है, ये रहा। देखिए प्लांट वाली एडजस्टमेंट में क्या है, लॉस तो हटा ही दीजिए, इस पे डेप्रिसिएशन का कोई सवाल ही नहीं है। लॉस मैंने लिख दिया, इसमें से अब 16 में से 3 का रिटर्न हो गया, 13 बच गए। तो जो रिटर्न हुआ वो साल के एंड में हुआ, डेट बदल दिया मैंने। तो साल के एंड में डेप्रिसिएशन रिटर्न करने के बाद एक्चुअल जो रिटर्न हुआ ना, वो एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ, ये हुआ। तो रिटर्न में मैंने यही दिखाया है, देखो। और ये वाला हमारा ये था, इसके ऊपर डेप लगा के हमने देखो यहाँ पे दिखा दिया, और कुछ ऐसा बड़ा काम हमने इसमें किया नहीं है। कहीं भी लॉस तो लॉस है, शुरू में हो चाहे एंड में हो। अभी भी माइनस, पहले भी माइनस, क्योंकि लॉस पे तो आपने यूज ही नहीं किया उसको। फिर डेप लगा के करेंगे क्या? आना पूरे 4,000 ही है। हालांकि मैंने यहाँ पे प्लांट और मटेरियल लिखा है, एक्चुअल लिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस और टोटल हम 7,000 करके भी लिख सकते हैं इकट्ठा ही। ठीक है, क्लियर?